अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 10वीं जमात का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावतें, जिसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमज़ात ख़त्ती मसावतें किस तरह से हल की जाती है। हमज़ात ख़त्ती मसावतें 4 तरीक़ों से हल किया जाता है। पहला होता है ज़रीबों को यकसा करके इख़राज का तरीका, दूसरा होता है इस्तब्दाल का तरीका, और तीसरा होता है तरसीमी उसूल, और चौथा और आखिरी होता है क्रैमर का उसूल। देखिए, यहाँ पर हमने एक मिसाल ली है जिसे हम दो तरीक़ों से हल करने वाले हैं। एक पहला तरीका हमारा होगा इख़राज का तरीका और दूसरा होगा इस्तब्दाल का तरीका। दोनों मिसालें हम इसी मिसाल को हम दोनों तरीक़ों से हल करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमने मिसाल ली है वो है 5x वज़ा 3y बराबर 8, 3x जमा y बराबर 2। इसे हम इख़राज के तरीके से हल करेंगे। अच्छा, इख़राज के तरीके से हल करने से पहले हमें सबसे पहले इन्हें मसावत नंबर देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 5x वज़ा 3y बराबर 8। इसे हम देते हैं मसावत नंबर 1। फिर ये जो हमारे सवाल का या मिसाल का दूसरा हिस्सा है उसे लेते हैं हम 3x जमा y बराबर 2। इसे हम देते हैं मसावत नंबर 2। चूँकि हम इख़राज के तरीके से इसे हल करने वाले हैं, इसलिए इख़राज का तरीका हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है। अब इख़राज के तरीके में हम इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो मसावत नंबर 2 है, यानी कि ये मसावत नंबर 2 को हम 2 के तरफ़ैन को तीन से ज़रब देंगे। ठीक है। अब ये इसके जो तरफ़ैन है मसावत नंबर 2 के, अगर हम इसे 3 से ज़रब देते हैं तो 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 9x। अलामत जैसे कि वैसे रहेगी। यहाँ पर जब हम y को 3 से ज़रब देते हैं तो 3y बनता है, और 2 को जब हम 3 से ज़रब देते हैं तो 3 दूनी 6, तो ये बनता है 6। अब ये जो हल करने के बाद हमें जवाब मिला है, हम इसे देते हैं मसावत नंबर 3। अब चूँकि हमारे पास मसावत नंबर 1 जो है 5x वज़ा 3y बराबर 8, ये हमारे पास है मसावत नंबर 1। अब हम मसावत 1 और 3 की जमा करेंगे। मसावत नंबर 1 हमारे पास है 5x वज़ा 3y बराबर 8, और ये मसावत नंबर 3 है हमारे पास 9x जमा 3y बराबर 6। इनकी हमने जमा करनी है, तो 5 और 9 14x बनता है। फिर 3y से ये 3y कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से बचता है 14x को हम यहीं रहने देंगे। 14 को तकसीम के ज़रब है चूँकि ये, इसलिए तकसीम के अवल में लेके जाएंगे। तो हमारे पास बचा है x बराबर 1। ठीक है, हमारे पास x बराबर 1 बचा है। इसलिए अब हम क्या करते हैं, x बराबर 1 को कौन सी मसावत में रखेंगे, मसावत नंबर 2 में रखने पर अब हमारे पास मसावत नंबर 2 क्या थी, 3x जमा y बराबर 2। x की जगह पर हमने 1 रखना है, क्योंकि x बराबर 1 हमें मिला है, जमा y बराबर 2। 3 एका 3, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 जमा y बराबर 2। y के बाद 2 जमा 3 जमा वाले हैं, इधर लाकर हम वज़ा वाले 3 बना देंगे इसको। अब जब हम छोटे अदद में से बड़े अदद को तफरीक करते हैं तो हमारे पास अदद जो आता है वो तफरीक के अलामत के साथ आता है, यानी वज़ा 1, y बराबर वज़ा 1।
ये हमारा जवाब है। इसलिए हमारा जवाब बनता है x, y। x की कीमत हमें मिली है 1, y की कीमत मिली है -1। ये रहा हमारा इखराज का तरीका। ये जो हमने सवाल हल किया था इखराज के तरीके से किया था। अब जो सवाल हम इसी सवाल को हल करेंगे तो उसे इस्तबदाल के तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। हमारा मिसाल क्या थी? जो मिसाल हम कर रहे थे वो मिसाल थी 5x + 3y = 8, 3x + y = 2। अब जिस तरीके से हम इसे हल करने लगे हैं वो है हमारा इस्तबदाल का तरीका। इस्तबदाल का तरीका। अब देखिए इस्तबदाल का तरीका होता क्या है। इस्तबदाल के तरीके में किसी भी मुतगय्यर को कीमत मानकर एक मसावत में रखकर इसे दूसरे मुतगय्यर की कीमत मालूम करने का तरीका जो होता है उसे कहते हैं हम इस्तबदाल का तरीका। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मिसाल थी 5x + 3y = 8, 3x + y = 2। तो सेम तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम हल में क्या करेंगे? इस्तबदाल के तरीके से देखिए 5x + 3y = 8, इसे हम देंगे मसावत नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3x + y = 2, इसे हम देंगे मसावत नंबर 2। अब देखिए हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करके चलते हैं कि जो y है y = 2 हमने यहाँ पर लिखा है। अब ये जमा वाले 3 है, हमें इस तरफ लेकर आना है तो ये बनेंगे वज़ा वाले 3। थोड़ी देर के लिए हम मानकर ये चलते हैं कि y की कीमत है 2 + 3x। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमें मिल गया है मसावत नंबर 3, या फिर हमें मिल गया है y की कीमत। ठीक है। अब जब हमें y की कीमत मिल चुकी है तो अब हम क्या करेंगे? मसावत नंबर 3 को मसावत नंबर 1 में रखेंगे। मसावत नंबर 3 को 1 में रखने पर, ठीक है। मसावत नंबर 1 क्या थी हमारे पास? 5x + 3। अब y की जगह पर हमें क्या रखना है? y की जगह पर हमें रखना है 2 + 3x = 8। ठीक है। अब x से x की जमा कर देंगे हम, तो 5x में पहले देखिए सबसे पहले 3 दूनी 6, 5x यहाँ पर हम जैसे कि वैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे वज़ा 3 दूनी 6। अब 6 आ गए, जमा 3 तिया 9, 9x = 8। अब क्या करेंगे? 5x और ये 9x की जमा कर देंगे और ये 6 और 8 की जमा इसके साथ होने वाली है। अब देखिए 5x + 9x कितने हो जाएंगे? 14x बराबर। अब देखिए 8 है और ये 6 को जब हम इस तरफ लेकर आते हैं ये हो जाते हैं जमा वाले 6। 8 और 6 14, 14x = 14। अब देखिए x = 14/14, तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा x = 1। इसलिए x की कीमत आ गई है x = 1। अब x = 1 को हम मसावत नंबर 3 में रखेंगे। y = 2x 2 + 3x, ये हमारे पास थी मसावत नंबर 3। तो x की जगह पर हमने 1 रखना है। 2 + 3, अब ये 1, 3 एका 3, y = 2। छोटे अदद में से जब हम बड़े अदद को तफरीक करते हैं तो जवाब जो हमारा आएगा वो तफरीक की अलामत के साथ में आएगा। इसलिए हमें y की कीमत मिलती है वज़ा 1। इसलिए x, y 1 +
1। यही हमारा जवाब है।